हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूरी फैंटेसी एक्सपर्ट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एससीएल और एमएसी जो कि साउथ कैस्ट्रीज लाइन प्लेइंग 11 वर्सेस मबुआ वैली कंस्ट्रक्टर्स का मैच है, मैच नंबर 23 11 तारीख को। और अगर हम इस मैच की बात करें तो ये ड्रीम 11 T10 सेंट लूसिया सीरीज ब्लास्ट का मैच है। और गाइज इसके बारे में हम बात करेंगे, मैच रिव्यू के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, किसने कितनी विकेट्स ली, पेसर ज्यादा विकेट ले पा रहे हैं या स्पिनर ज्यादा विकेट ले पा रहे हैं, और उसके बाद बाकी और आगे जाके जो भी बात होगी वो सारी बात हम करेंगे। बाकी गाइज इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है और आपकी विनिंग्स होती है थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज मेरे ये चैनल को शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। शेयर और सब्सक्राइब से क्या होगा, आप मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से वीडियो समझाया करूंगा और अच्छे से बताया करूंगा। और गाइस अपना अच्छे से ध्यान रखो, इस कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ रही है, तो प्लीज जितना घर पे रहो उतना ज्यादा अच्छा है। और अपनी फैमिली का ख्याल रखो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे अच्छी कोई पॉजिटिव चीज नहीं है इस टाइम पे करने के लिए। अब गाइस हम आ जाते हैं मैच के ऊपर। तो गाइस ये ड्रीम 11 T10 सेंट लूसिया ब्लास्ट का मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पेसर्स और स्पिनर्स को अब दोनों को सेम हेल्प मिल रही है, बट मेरे हिसाब से पेसर्स को अब ज्यादा हेल्प, स्पिनर्स को अब ज्यादा हेल्प मिल रही है। पहले पेसर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही थी, मगर स्पिनर पिछले कुछ मैचों से स्पिनर्स ज्यादा विकेट्स लेकर जा रहे हैं पेसर से। यानी कि कुछ लास्ट मतलब अभी जो मैच चल रहा है राइट नाउ, जो भी मैच चल रहा है, जो पहला मैच हुआ था VFNR और एक और टीम के बीच में, उसमें गए 4 विकेट स्पिनर्स लेकर गए और 2 विकेट खाली पेसर लेकर गए। इस जिसका मतलब है कि जो गाइस पिच है ना अब और ज्यादा टर्न कर रही है, और ज्यादा टर्न करने की वजह से अब स्पिनर्स को और ज्यादा मतलब हेल्प मिल रही है। और स्पिनर्स को हेल्प करने का मतलब क्या है गाइस, ये जो आपको ही पता है जितने भी नीग्रो प्लेयर होते हैं ना, जितने बड़े बड़े, ये पेस को अच्छे से खेल सकते हैं मगर ये स्पिनर्स को स्पिन को अच्छे से नहीं खेल पाते। तो गाइस आपको ध्यान रखना, स्पिनर्स को आपको इस टाइम पेसर से भी ज्यादा जरूरी लेकर चलना है। अगर हम बात कर ले पॉइंट्स टेबल की तो एससीएल अपने 3 मैच में से 2 मैच जीती है और 1 हारी है। सॉरी गाइस यहाँ पे 2 लिख दिया था गलती से, 1 हारी है। और एमएससी अपने 3 मैच में से 1 जीती है और 2 हारी है। अब यहाँ पे हम साउथ कैस्ट्रीज लाइन प्लेइंग 11 की बात कर ले तो पहला प्लेयर जॉनसन चार्ल्स, जो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा, 10 रन के साथ 0 विकेट, 84 फिर 15 रन। गाइस इन्होंने पहले मैच में ऐसी बैटिंग बॉलिंग डाल रही थी, भले बॉलिंग डालते नहीं दिखेंगे मगर गाइस विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जॉनसन चार्ल्स को छोड़ ही नहीं सकते। भले ही वो मिनी जीएल हो, भले ही हो स्मॉल लीग हो, भले ही वो हेड टू हेड हो, ये प्लेयर या तो 0 या 10 रन 15 रन बना के जाएगा या फिर ये सीधा 50 से प्लस मार के जाएगा, ये बात आपको भी पता है। तो एक ये हो गया। उसके साथ ओपनिंग करते हैं डब्ल्यू क्लोविस, 0 रन 5 रन और 15 रन। आर साइमंस की बात करें तो आर साइमंस ने 2 रन के साथ 1 विकेट, फिर 1 विकेट, मगर 2 ओवर पूरे डाल रहे हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। डब्ल्यू इंग्लिश की बात करें तो 18 रन 0 रन 6 रन। सी कैलेंडर की बात करें तो 12 रन 8 रन 34 रन। बट गाइस आप देखो इन्होंने 34 तो मारे, वो तब है जब इनकी पूरी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाती है। अगर 10 ओवर का मैच है, 5 1 2 5वें नंबर पे आ रहे हैं और बॉलिंग भी नहीं डाल रहे, तो गाइस हो सकता है इनकी बैटिंग अगर ये फर्स्ट इनिंग में करते हैं तो ना आए, बहुत कम चांसेस है। के चार्ल्स की बात करें तो 4 और 7 रन के साथ। एक्स गैब्रियल की बात करें तो 1 विकेट 0 विकेट फिर 30 रन मारे। गाइस ये तभी हो सकता है अगर इस टीम की सेकंड बैटिंग आती है, और सेकंड बैटिंग में जैसा आपने देखा है मैच में चेज बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैच में या तो चेज हो ही नहीं रहा है, यानी कि 70% मैचेस में चेज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अराउंड मान लो अगर 10 मैच हुए हैं तो 10 में से 6 जो है 7 जो है ना वो चेजिंग टीम हारी है, और हाँ मतलब 7 जीती है बैटिंग टीम। तो गाइस यहाँ पे अगर हम ए जोसेफ की बात करें, 1 विकेट 0 विकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग डालते दिखेंगे। ए कैलेंडर ने अभी तक एक भी मैच में कुछ नहीं करा। एस लियो आपको 2 विकेट 0 विकेट, लास्ट 2 मैच से 0 विकेट लेते हुए आए, राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और डीजे बैप्टिस्ट सबसे यहाँ इसके अच्छे बॉलर हैं, इनका इकोनॉमी रेट भी सही रहता है, बट कुछ खासा परफॉर्मेंस रहा नहीं अभी इनका, तो 0 विकेट 1 विकेट। और अगर गाइस हम साउथ कैस्ट्रीज प्लेइंग लाइन प्लेइंग 11 की जॉन में बात कर ले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं हमारे लिए जॉनसन चार्ल्स। उसके बाद हमारे लिए आते हैं आर साइमंस, क्योंकि देखो अपने कोटे के दोनों ओवर पूरे डाल रहे हैं और अगर इन तक बैटिंग भी आती है तो बैटिंग भी ये कर सकते हैं। गाइस इस टीम में ये दिक्कत है कि बैटिंग कभी ऊपर नीचे ऑर्डर होता रहता है, वो गाइस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको आपके नोटिफिकेशन बार में आती रहेगी।
उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ से मुझे और कोई इतना खास इंपॉर्टेंट प्लेयर लग नहीं रहा, मैं एक्स गैब्रियल को ले लेता हूँ। बाय चांस अगर इनकी टीम ऐसे ही भैं होती है तो एक्स गैब्रियल विकेट मेन बॉलर भी है इनके, 2 ओवर पूरे डालेंगे और बैटिंग से भी रन दे सकते हैं। शर्वॉन लियो आप इंपॉर्टेंट ले सकते हैं 1 सेकंड के लिए, अगर इनकी टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो ठीक है, सेकंड बॉलिंग करती है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। ए जोसेफ की बात करें 1 विकेट ये और 1 विकेट मेरे हिसाब से ये, मतलब मैं आपको बताऊंगा जब अभी यहाँ पे हम जैसे टीम बनाते हैं ना रोज की, वो जैसी टीम बनाएंगे ना, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, इससे क्या होगा आपको कभी कंफ्यूजन और धीरे धीरे आप खुद अपनी टीम बनाना सीख जाओगे, आपके लिए इतनी हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे महबूबिया वैली कॉन्स्ट्रक्टर्स प्लेइंग 11 की बात करें तो वो चंगू ने पहले 2 मैचों में 4 और 5 रन, उसके बाद 34 रन मारे। सी पॉलियस ने 25 रन प्लस 0 विकेट, फिर 14 रन, फिर 1 रन का 0.2, लेग ब्रेक बॉलर है गाइस। मैं आपको बताऊं यहाँ पे राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को बहुत, मतलब राइट ऑफ ब्रेक बॉलर को बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, तो स्पिनर्स में राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर सारे लेकर चलना। लेग ब्रेक स्पिन बॉलर जो है सी पॉलियस, चाहे ओपनिंग कर रहे हैं, ये 25 रन जो भी मारे ना, ये 30-30 बॉले खेल के 21-21 बॉले, तो इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, तो आप इनको छोड़ के कोई अच्छा बॉलर या कोई अच्छा ऑलराउंडर और ले सकते हो। तो यहां से वो चंग हो गए 4-5-34, सी पॉलियस 25 प्लस 0 विकेट, 14 और 1 प्लस 0.2 ही बॉल डाली थी और इन्होंने 2 बॉलों पे 4 रन दे दिए थे, वो टीम मैच जीत गई थी। जेड एडमंड की बात करें तो 29 प्लस 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 प्लस डू नॉट बॉल, इन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाली। एम शूलेट की बात करेंगे अगर हम तो 47 प्लस 1 विकेट, 12 प्लस 0 विकेट और राइट आर्म मीडियम बॉलिंग डालते हैं, इस टीम के कैप्टन भी हैं। एम लूसी की बात करें तो 0-11 रन विकेट कीपर सेक्शन में तो गाइस आपके पास डिफॉल्ट चॉइस है जो आपको जॉनसन चार्ल्स लेकर चलनी है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो डेल स्मिथ पहले 2 मैचों में, एक में 4 रन और एक में बैटिंग नहीं आई और 1 विकेट, और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है गाइस। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को सबसे ज्यादा विकेट मिल गया, अगर इनकी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो गाइस डेल स्मिथ को लेकर चलिएगा। क्यों? डेल स्मिथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे 2 ओवर, दुनिया इग्नोर करके चलेगी क्योंकि उनके हिसाब से डेल स्मिथ खाली बैटिंग कर रहे हैं, इनकी परसेंटेज ही मेरे ख्याल से 15 से 20% होगी, तो आप इनको लेकर चलिएगा। सियांश की बात करें तो इनके टीम के सबसे मेन बॉलर जिन्होंने अभी तक विकेट ज्यादा लिए हैं तो वो यही है, 1 विकेट, 6 प्लस 1 विकेट और 0 विकेट, और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। आर स्मिथ की बात करें, इन्होंने अभी तक कुछ इतना खास करा नहीं है, अभी तक ना बैटिंग है ना बॉलिंग है। ली मॉडेस्टी की बात करें तो 1 विकेट, 0 विकेट, राइट आर्म मीडियम, और गाइस 2 मैचों में लगातार 1 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट। इस मैच में गाइस इस प्लेयर को आप रखना ही रखना, जो 0 विकेट लेता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 0 स्कोर करता है या 0 विकेट और कई मैचों से स्कोर नहीं कर रहा होता तो उनपे प्रेशर बनता है, क्योंकि होता क्या गाइस, अगर प्रेशर बनता है तभी तो प्लेयर परफॉर्म करेगा, वरना उसकी जगह दूसरे प्लेयर को खेलने जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जो पिछले मैच से 30, 35, 40 रन मारते हैं और पिछले 2-3 मैचेस से उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, बट हो सकता है ये ऐसी सीरीज है गाइस, बेस्ट से बेस्ट प्लेयर विराट कोहली जैसे प्लेयर भी गाइस 3 मैचों में 50 मारना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस ये तो डोमेस्टिक सीरीज है एक तरह से, जैसे यहाँ आईपीएल होता है, तो आप समझ सकते हो कोई प्लेयर अगर 2-3 बारी 50 बना चुका है या 35-40 मार रहा है, हो सकता है उसके ज्यादा चांसेस है 0 मार देंगे, और जो 4-5 जैसे ये VW क्लोव 0-5-15 इन पे प्रेशर है, ग्रैंड लीग में ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब गाइस यहाँ पे बात करें हम स्टैनिलॉस, 0 विकेट, कुछ नहीं करा दोनों मैचों में। सैम शेवेरिन, इनका इकोनॉमी रेट गाइस अच्छा रहता है, इनकी टीम के अच्छे बॉलर है, बट तीनों मैचों में 0 विकेट, राइट आर्म फास्ट। तो गाइस यहाँ पे आपको कौन से बॉलर की सबसे ज्यादा ध्यान रखना है गाइस, एक डेल स्मिथ। स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलनी चालू हो गई है इस पिच पे, पेसर से ज्यादा हेल्प मिल रही है। पिछले 2-3 मैचों में पेसर 2 विकेट लेकर जा रहे हैं तो स्पिनर्स 5 विकेट लेकर जा रहे हैं। तो गाइस ये प्लेयर आपकी टीम का मैच बदल सकता है, आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है, ठीक है। अब गाइस अगर हम बात कर ले तो पेसर्स, गाइस देखो थोड़े टाइम पहले पेसर्स ज्यादा विकेट ले रहे थे और स्पिनर्स बहुत कम विकेट ले रहे थे, धीरे धीरे आप देखो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों पास आते जा रहे हैं। ये देखो स्पिनर्स की 63 विकेट हो गई है, पेसर्स की 107 ही विकेट है। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स की 53 विकेट है, सेकंड इनिंग में पेसर्स की 54 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स की 44, स्पिनर्स की 44 विकेट है इसमें इधर, और यहां पे सेकंड इनिंग में 19 विकेट है। तो गाइस क्या निकलता है इससे, फर्स्ट इनिंग में आपको पेसर्स और स्पिनर दोनों लेकर चल रहे हैं, जो इस टीम के मतलब जिनकी फील्डिंग आएगी ना उनके पेसर और स्पिनर दोनों रखने हैं आपके, जिनका रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। दूसरी इनिंग में आप पेसर लेकर चलो, मोर स्पेशली दूसरी इनिंग में, सेकंड इनिंग में आप पेसर्स लेकर चलो। फर्स्ट इनिंग में दोनों को वो दो, सेकंड इनिंग में पेसर्स को पहले दो और फिर स्पिनर्स को दो, वो भी मेन अगर है तो, ठीक है गाइस। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूं आप कैसे अपनी टीम खुद बनाओगे, मैं कुछ ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगा।
ठीक है, आपको बताऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब गाइस आ जाओ यहाँ पे, हम देखते हैं विकेट कीपर सेक्शन पे। विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास है जॉनसन चार्ल्स और क्या कहते हैं, मैं आपको नॉर्मल 11 प्लेयर की एक टीम यहाँ पे बना के दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा गाइस। जॉनसन चार्ल्स और यहाँ पे हो गया आपका एम लूसी, यहाँ पे हमारे आ जाते हैं सबसे पहले प्लेयर जॉनसन चार्ल्स। ठीक है गाइस, ये आ गए हमारे पहले प्लेयर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद गाइस हम लेते हैं यहाँ पे, अभी सी पॉलियस को नहीं लेंगे, ठीक है ना। ओ चांगू लास्ट मैच में फॉर्म में आया है, तो यहां से हम एक ओ चांगू भी उठा लेते हैं बैट्समैन से। ठीक है, ओ चंगू आ गया यहाँ पे, अभी के लिए रख लेते हैं गाइस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे एक और गाइस थर्ड प्लेयर आपका जो इंपॉर्टेंट होता था, जेड एडमंड। क्यों? क्योंकि गाइस लास्ट मैच में कुछ ये करके नहीं आ रहे हैं और इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। टीम भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि टीम बेकार है। एचसीएल और अच्छी टीम है। एचसीएल का गाइस क्या है, खाली पूरी टीम अगर आप देखोगे एक ही प्लेयर पे टिकी है, वो है जॉनसन चार्ल्स। ये मार के तो ये टीम पार है, ये अगर आउट हो गए तो पूरी टीम फट्टी से नाक गुलाटी हो जाना पूरी टीम का ब्रो। चलो छोड़ो, अब यहाँ पे और बात करते हैं आगे। ठीक है, तो गाइस अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, जेड एडमंड के बाद हम यहाँ पे लेते हैं एक एम शूलेट प्लेयर। क्यों? दूसरी टीम के कैप्टन है, दोनों बैटिंग में ऊपर आते हुए दिखेंगे, बॉलिंग से भी आपको अच्छे दोनों ओवर डालते हुए दिखेंगे। डेल स्मिथ लेकर चलना, क्यों? राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है और स्पिन को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। ये देखो मैंने, एज मैचेस आर गोइंग फार स्पिनर्स आर गेटिंग मोर हेल्प स्पेशली इन फर्स्ट इनिंग। जैसे जैसे मैचेस आगे जा रहे हैं स्पिनर्स को और ज्यादा हेल्प मिल रही है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में भी। ठीक है, और कवर मोर स्पिनर्स इन फर्स्ट इनिंग है, पेसर्स इन फर्स्ट इनिंग एंड स्पेशली सेकंड इनिंग। फर्स्ट स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में स्पेशली सारे कवर कर लो, पेसर्स को स्पेशली आप सेकंड इनिंग में कवर करो और फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेगा, ये हो गए हमारे 5 प्लेयर। बहुत बड़े बड़े नाम लिख दिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आगे कहां लिखूंगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको समझा दूंगा। छठा प्लेयर गाइस थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, आपको बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना। ठीक है गाइस, यहाँ पे छठा प्लेयर एक हो जाता है गाइस आपके लिए सियांज, इस टीम के मेन बॉलर। उसके बाद 7वां प्लेयर आपके पास आ जाता है एक, अभी एल मॉडेस्टे लिख देते हैं। ठीक है, रेगुलर विकेट्स लेते हुए जा रहे हैं और कोई प्लेयर नहीं है। 8वें प्लेयर की बात करोगे गाइस, जे चार्ल्स मैंने लिख दिया, डब्ल्यू ग्लोविस, आर साइमंस ले सकते हो आप। क्यों? बैटिंग का कुछ पता नहीं है इस टीम का गाइस, तो ये बॉलिंग से तो आपको एक ना एक विकेट ले ही देंगे। 9वें प्लेयर की बात करें कि एक्स गैब्रियल। क्यों? राइट आर्म फास्ट एक्स गैब्रियल ले लीजिए, दोनों चीजों से आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। वो टीम, इस प्लेयर टीम में वो प्लेयर लीजिए जो दोनों चीजों से परफॉर्म। एक गाइस आप रख लीजिए, और तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा अभी के लिए। आप यहाँ पे 10वां एक और प्लेयर रख लो, 10वां रख लो। यहाँ पे आप रख सकते हो ए जोसेफ, एक ए जोसेफ रख लीजिए अभी के लिए। ठीक है, और यहां पे आप गाइस रख सकते हो अभी एक और एस लियो। ये हो गया आपका गाइस 11 प्लेयर एस लियो। कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बड़ी चॉइस की बात करें तो गाइस, अगर फर्स्ट बैटिंग आती है साउथ कैस्ट्रीज लायन की, सबसे बड़ी चॉइस हो जाती है कैप्टन वाइस कैप्टन की जॉनसन चार्ल्स। वैसे कैप्टन की खाली, ठीक है, दुनिया कैप्टन बना के आएगी। ठीक है ना, जॉनसन चार्ल्स हो जाता है एक आपका, और वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाता है आपका एम शूलेट। गाइस दोनों ये जो है ना, देखो जॉनसन चार्ल्स और एम शूलेट सारे दुनिया स्मॉल लीग में इनको साथ लेकर आएगी। सबके कैप्टन वाइस कैप्टन यही होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में आप एक्स गैब्रियल को बना सकते हो, डेल स्मिथ को बना सकते हो, जी एडमंड को, और जॉनसन चार्ल्स को भी बना सकते हो अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो ये। और साथ में और कोई मुझे ऐसा प्लेयर दिख नहीं रहा गाइस, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना। जो भी टीम रिपोर्ट होगी, जो भी परफॉर्मेंस होगी, कुछ भी होएगा ना, मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। कुछ भी चेंजेस होंगे इसमें या कुछ भी। और गाइस अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये सब पसंद आती है तो प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करा करो, मेरा ये कंटेंट शेयर किया करो, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी जीत पाए। ठीक है ना, मैं आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, मगर ये नहीं है कि भैया मैंने आपको बोला कैप्टन भैंस दी अगर चंगू है तो चंगू 100 रन मार जाएगा, और मैंने बोला कैप्टन एक्स गैब्रियल है तो वो 5 विकेट ले जाएगा। मैं, ऐसा तो है नहीं, सब किस्मत की बात होती है। तो गाइस बस ये है कि टॉस के बाद ना मैं आपको ये बता सकता हूं कि हाँ, टॉस के बाद ना जो 30-40% पता होता है ना, वो स्टोरी 60-70% क्लियर हो जाती है। तो 60-70% जब वो स्टोरी क्लियर होती है ना गाइस, तब मैं आपको ये सब बता सकता हूं अच्छे से। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है,
ये देखिए गाइज, आप रोज मेरा चैनल देखो, ऐसे मैं आपको रोज समझाऊंगा कैसे आप अपनी टीम खुद बना सकते हो ग्रैंड लीग की। इसमें तो कुछ खास प्लेयर्स है नहीं जो मैं आपको अलग से बताऊं कि आप ये ले लो वो ले लो, ग्रैंड लीग में ये रख सकते हो। आपको खाली कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में चेंज करना है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये था मेरी तरफ से ये साउथ कैस्ट्रीज लाइन प्लेइंग 11 और मबुआ वैली कॉन्स्ट्रिक्टर्स का प्लेइंग 11, कुछ मैच प्रीव्यू, हेड टू हेड स्टैट्स, कुछ पेसर्स विकेट, मतलब कौन कितने विकेट्स ले रहा है और किसने कितने रन मारे, रिसेंट परफॉर्मेंस दोनों टीम का। आपको मैंने ड्रीम 11 की टीम यहां बता दी। एकदम ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको अपने फोन पे अब आपको दिखाऊंगा तो ही आपको समझ आएगा। यहाँ मैंने स्पेशली आपको लिख के एक एक प्लेयर के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरी फैंटेसी एक्सपर्ट्स। ओम नमः शिवाय।